नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पुनरावलोकन सीरीज संख्या 24 है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र पुनरावलोकन आरो सामान्य हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियो हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। आज हम घटना चक्र पुनरावलोकन में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित टॉपिक को देखेंगे और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परीक्षा होने तो बिल्कुल देखते रहिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा, सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। बहुत बुरा लग रहा है कि मैं देख रहा हूँ घटना चक्र पुनरावलोकन सामान्य हिंदी जो रामबाण पुस्तक है उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे हैं। आप लोग जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में बहुत कम व्यू आ रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं, इसीलिए आप असफल रह जाते हैं। यह सफलता का कारण यही है। घटना चक्र पुनरावलोकन सामान्य हिंदी आरो के लिए रामबाण पुस्तक है। इसका कोई विकल्प नहीं है, किसी भी पुस्तक से इसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब आगे आपका इच्छा है, आपका मन है। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो देखिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वाचाल कहलाता है। देखिए आरो पुलिस परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है ये। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहलाता है, जबकि किसी विषय या प्रसंग पर बोलने वाला वक्ता कहलाता है। जिसका इलाज न हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जिसका इलाज न हो सके उपयुक्त शब्द क्या है? तो असाध्य। विकल्प ए जो है आपका सही है, असाध्य होगा। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए असाध्य शब्द है। जिसके पास साधन न हो साधनहीन होता है। जो श्रम द्वारा साधा गया हो श्रम साध्य कहलाता है। प्रश्न 3 देखिएगा, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो वह है अजेय। अजेय विकल्प ए जो है आपका सही है। आरो प्रीलिम्स परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। जिसे जीता ना जा सके अजेय कहलाता है। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय कहलाता है। जिसे कठिनता से जीता जा सके दुर्जेय कहलाता है। जिसे पराजित न किया जा सके और पराजय कहलाता है। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 4 देखिएगा, जो छिड़ न हो सके उसके लिए क्या शब्द है? अक्षय, मतलब जिसका क्षय ही ना हो, छिड़ ही ना हो। आरो प्रीलिम्स परीक्षा 2013 में पूछा गया यह प्रश्न है। जो छिड़ अथवा क्षय न हो उसे अक्षय कहते हैं। जो मिट न सके अमिट कहते हैं। जिसका अंत न हो अनंत कहते हैं। प्रश्न 5 देखिएगा, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए क्या होता है? सधवा कहा जाता है। विकल्प बी। आरो प्रीलिम्स परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 6 देखिएगा, जो सब कुछ जानता है क्या कहलाता है? सर्वज्ञ। आरो प्रीलिम्स परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहलाता है। भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ कहलाता है। जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो वह ज्ञानी कहलाता है। प्रश्न 7 देखिएगा, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। चंद्रशेखर। आरो प्रीलिम्स परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जो चक्र को धारण करता हो चक्रधर कहलाता है। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता है उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रग्रहण। प्रश्न 8 देखिएगा, जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम कहलाता है। विकल्प सी। आरो प्रीलिम्स परीक्षा 2013 में पूछा गया यह प्रश्न है। जिसके हृदय में ममता नहीं है वह निर्मम तथा जिसके हृदय में दया न हो निर्दय। प्रश्न 9 देखिएगा, तिलक लगाने में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उसे अक्षत कहते हैं। अक्षत। विकल्प बी। आरो प्रीलिम्स परीक्षा 2013 में पूछा गया यह प्रश्न है। तिलक लगाने में प्रयोग किया जाने वाला अन्न का मतलब जो चावल होता है उसे अक्षत कहते हैं। जौ का प्रयोग हवन सामग्री में करते हैं। प्रश्न 10 देखिएगा, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो क्या कहलाता है? अंत्यज। अंत्यज। छोटी जाति या निचले वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। यह विकल्प सी जो है आपका सही है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है अंडज कहलाता है। चारों वर्णों में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त हो उसे शूद्र कहते हैं। जिसे छूना मना हो या जो छूने योग्य न हो अछूत कहलाता है। प्रश्न 11 देखिएगा, पति युक्ता स्त्री को क्या कहते हैं? सधवा। विकल्प सी जो है आपका सही है। आरो मेंस परीक्षा 2013 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 12 देखिएगा, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? नारद। विकल्प डी। आरो मेंस परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है। जबकि रहस्य व भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं। इसी प्रकार चाल चलने वाले को शकुनी कहते हैं।
प्रश्न 13 देखिएगा, महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? अंतःपुर कहा जाता है। विकल्प सी जो है आपका सही है। आर मेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 14 देखिएगा, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। विकल्प बी जो है आपका सही है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। प्रश्न 15 देखिएगा, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहा जाता है। विकल्प सी। आरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2010 में पूछा गया यह प्रश्न है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहा जाता है। स्वल्पाहार का अर्थ स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो, उपहार या अन्य पथ्य अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। तो स्वल्पाहार इसी कहते हैं, मतलब अपने लिए थोड़ा आहार, वही है स्वल्पाहार है। और खाद्य सामग्री जो यात्रा में रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। प्रश्न 16 देखिएगा, आधी रात का समय क्या कहलाती है? निशिता काल कहा जाता है। निशिता काल यूपी आरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। आधी रात के समय को निशित कहते हैं। शर्वरी, विभावरी या निशा रात के पर्यायवाची। देखिए शर्वरी भी रात का पर्यायवाची है, विभावरी भी है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। विकल्प ए। अकिंचन भिखारी, गरीब, दरिद्र आदि को अकिंचन कहा जाता है। यूपीएससीआई एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। किंचित का अर्थ होता है कुछ अथवा थोड़ा, जबकि आकुंचन का अर्थ होता है समेटना, सिमटना। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त न किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 18 देखिएगा, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अकिंचन है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। विकल्प बी। यूपी आरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2010 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 19 देखिएगा, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? अनाहुत। विकल्प सी जो है आपका सही है, अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत कहा जाता है। आरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2010 में पूछा गया यह प्रश्न है। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत शेष विकल्पों में प्रयुक्त शब्द अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। प्रश्न 20 देखिएगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु। विकल्प सी। आरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। योग करने वाले को योगी कहते हैं, जबकि तप में लीन रहने वाले को तपस्वी कहते हैं। काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को मुक्तिकामी कहते हैं। प्रश्न 21 देखिएगा, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। विकल्प बी। आरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2010 में पूछा गया यह प्रश्न है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। पृष्ठभूमि, मंच पृष्ठ और गुहा, गृह मंच इस संदर्भ में सही नहीं है। तो कुल मिलाकर रंगमंच के पीछे का स्थान जो होता है नेपथ्य कहलाता है। प्रश्न 22 देखिएगा, हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? समिधा कहलाती है। विकल्प डी। आरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2010 में पूछा गया यह प्रश्न है। हवन में जलाने वाली लकड़ी शुद्ध शब्द समिधा होता है। हवन सामग्री वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ जिसका कोई संबंध नहीं है। आप सोचेंगे वन काष्ठ या शुष्क काष्ठ हो सकता है, लेकिन समिधा कहते हैं हवन में जलाने वाली लकड़ी को। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न 23 देखिएगा, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो? दिगंबर। विकल्प सी। आरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2010 में पूछा गया यह प्रश्न है। दिशाएं जिनका वस्त्र हो दिगंबर कहलाते हैं। विश्वम्भर जो होता है भगवान विष्णु जी का पर्यायवाची है। पैगंबर दूत को कहते हैं। दिक्पाल का अर्थ दिशा का स्वामी। प्रश्न 24 देखिएगा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे कानीन कहते हैं। विकल्प बी। आरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2010 में पूछा गया यह प्रश्न है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। प्रश्न 25 देखिएगा, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है? जठराग्नि है। विकल्प सी। आरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। पेट की अग्नि को जठराग्नि या जठरानल कहते हैं। दावाग्नि या दावानल जंगल की आग को कहते हैं। बड़वाग्नि सागर में लगी आग को कहते हैं। मंदाग्नि धीमी गति से लगने वाली आग को कहते हैं। प्रश्न 26 देखिएगा, जो स्त्री सूर्य को भी न दे सके उसे असूर्यपश्या कहते हैं। विकल्प डी जो है आपका सही है। जो स्त्री सूर्य को न दे सके उसे असूर्यपश्या कहते हैं। प्रश्न 27 देखिएगा, जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। विकल्प सी जो है आपका सही है। आरओ में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। अंतिम प्रश्न देखिएगा, कुल 27 क्वेश्चन है दोस्तों। इस 57 क्वेश्चन है, इसलिए 2 पार्ट में मैं इसे बांट दूंगा। अंतिम प्रश्न देखिएगा,
प्रश्न 28 देखिएगा, जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहते हैं? शाश्वत। विकल्प ए जो है आपका सही है। आरओ मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहते हैं। अनवरत का अर्थ लगातार होता है। जिसे कोई रोक न सके उसे अप्रतिहत कहते हैं। आजीवक एक संप्रदाय है। भिखमंगे को भी इसी शब्द से उच्चारित किया जा सकता है। तो ये शब्द आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।